ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुमने अपनी उम्मीदों को सदैव संजोए रखा है। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आया है या तुम लाख प्रयत्न करने के बावजूद अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रहे, तब भी तुम सबरी रखते हो और शांत रहते हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या रच रखा है ये प्रभु को ही पता रहता है। वह देखते हैं कि मेरे बच्चे का विश्वास कितना अडिग है, वह कब तक मुझ पर विश्वास कर पाता है। वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है अगर तुम उसमें खरे उतरे, क्योंकि भगवान तुम्हारे पास ऐसा कोई अभाव उस समय में भी नहीं आने देता जिससे तुम विचलित हो जाओ। कितनी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन वह तुम्हें किसी भी अभाव से ग्रसित नहीं होने देते। वह तुम्हारी संपूर्ण आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और तुम्हारी सभी ज़रूरतें भी पूरे करते रहते हैं। हाँ, तुम्हारी मुख्य समस्या जब होती है वह तभी हल होती है जब उसका निश्चित समय होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने पिता परमेश्वर पर, जब तुम्हें कोई भी मानसिक परेशानी, कोई भी संघर्ष, कोई भी विपत्ति ने घेरा, तो उन्होंने आकर तुम्हें थामा या नहीं। यह तुम्हारी आत्मा तुम्हें खुद बता देगी। यह तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें खुद बता देगा कि तुमने क्या अपने जीवन में बाबा को लेकर अनुभव किया है। जब तुम्हारे अनुभवों से तुम्हें ज्ञात होगा कि हर पल, हर समय वह तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, वह सब उनको पता है। जब बच्चा अपने पिता पर इस तरह से विश्वास करने लगता है और सारे परेशानियों को उनके चरणों में छोड़कर उनकी शरणागति में ही अपने मन में शांति रखता है, तो पिता परमेश्वर उसके इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, संपदा सब कुछ भेज रहा हूँ मैं। बस उसका सही समय अब तुम्हारे जीवन में आने ही वाला है। इसलिए कोई भी चिंता, निराशा, हताशा को अपने पास ना आने देना। तुम विश्वास की डोरी थामे रखना। यह धागा जितना मजबूत होगा, तुम्हारी अपेक्षाओं पर भी मैं उतना ही खरा उतरूंगा। तुमने जो चाहा है वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो कभी तुमने सोचे ना होंगे। मेरे बच्चे, विश्वास को बनाए रखो, उम्मीद का दामन थामे रखो, जो तुम्हें इस परिस्थिति, इस अंधेरे, इस घोर संघर्ष से भी मुक्ति दिलाएगा और तुम्हारा जीवन खुशियों, प्रसन्नता, प्रकाश, खुशहाली, समृद्धि से भर जाएगा। शांति सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। तुम अपने मन पर नियंत्रण पा सकोगे। नाम जाप का अभ्यास करो, जो सभी चिंताओं से, सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नाम जप ही सबसे मुख्य साधन है बाबा को पाने का। बाबा का नाम जप ही हमें बाबा के नज़दीक ले जाता है और उस शाश्वत ज्ञान को बाबा हमें देते हैं जो कि कभी नष्ट नहीं होता। वह नश्वर नहीं है, वही जगत का सत्य है, वही संसार का मूल खजाना है, वही संसार का सच्चा खजाना है, जिसे पाकर के कभी कोई निर्धन नहीं होता, कभी कोई दुखी नहीं होता और कभी कोई निराश नहीं होता। बाबा से मांगना है तो वही खजाना मांगो, क्योंकि वह खजाना मांगने के बाद हमारे जीवन में किसी भी खजाने की कमी नहीं रहती, क्योंकि बाबा हमें हर परिस्थिति, हर परेशानी में संयम बनाए रखने का ज्ञान देते हैं और वह हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। और जब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम सिर्फ बाबा को मांगते हैं, ना कि नश्वर वस्तुओं को। फिर भी बाबा हमारे जीवन में भौतिक सुख, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ लाते हैं। जो बाबा को जिस भाव से बसता है, बाबा उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। बाबा के दिखाए मार्ग पर चलना कभी भी निरर्थक नहीं जाता। मंजिल उसको जरूर मिलती है जो बाबा का दामन थामे, बाबा के शरणागत होकर, बाबा का हाथ पकड़े, उनके साथ उनके दिखाए मार्ग पर चलता है। वह सभी परेशानियों, विपत्तियों से मुक्त होकर सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। मेरे बच्चे, निराश ना होना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारे हर प्रकार से कल्याण करूँगा। तुम्हारी हर आवश्यकता की मुझे जानकारी है। तुम्हारी हर परेशानी, हर चिंता को मैं शीघ्र ही दूर करने जा रहा हूँ। प्रसन्न रहो, खुशियों और प्रकाश का अपने जीवन में स्वागत करो। शांति, समृद्धि सब कुछ मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। प्रसन्न रहो मेरे बच्चे, यशस्वी भाव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।